जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश प्रांत की धर्म नगरी शामली स्थित वीवी इंटर कॉलेज परिसर में श्री 1008 पार्श्वनाथ अतिशय दिगंबर जैन मंदिर का श्री 1008 श्री मजनेन्द्र मुनि सुब्रतनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव आयोजित किया गया। परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 10 से 15 फरवरी 2025 तक आयोजित हुए इस कार्यक्रम में आपने अभी तक प्रभु के गर्भ जन्म एवं तप कल्याणक के अति मनोज्ञ दृश्यों को देखा और इसी श्रृंखला में 5वें एपिसोड में आज आप निहारेंगे प्रभु के ज्ञान कल्याणक की मांगलिक गतिविधियां। तो आइए दर्शकों, अविलंब दर्शन लाभ लेते हैं सकल जैन समाज समिति शामली के तत्वावधान में आयोजित इस भव्य महामहोत्सव के पावन दृश्यों का। उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी शामली में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 10 से 15 फरवरी 2025 तक श्री 1008 पार्श्वनाथ अतिशय दिगंबर जैन मंदिर का श्री 1008 श्री मजनेन्द्र मुनि सुब्रतनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव आयोजित किया गया। परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस 6 दिवसीय कार्यक्रम के 5वें दिन अर्थात 14 फरवरी की मांगलिक गतिविधियों की शुरुआत भक्तों द्वारा पूजन करने के साथ की गई, जहां भक्ति में मग्न जैन उपासकों ने प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर श्रद्धा पूर्वक उनकी मंगल आरती की। परम पूज्य गणाचार्य 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज तत्प्राक से परम पूज्य संस्कार प्रणेता परम पूजाचार्य 108 सौरभ सागर जी महाराज जी सकल संग विराजमान तिनके चरण कमल पूजा हर गम ने पामती बन तो मेरी द्वारी। आरती करने के बाद श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य विधान के अंतर्गत अर्घ्य सहित श्रीफल अर्पित कर प्रभु भक्ति का आनंद लिया। इस दौरान जैन उपासकों ने प्रतिष्ठाचार्य जी द्वारा धार्मिक ज्ञान भी प्राप्त किया। ओम ह्रीं पंच परमेष्टि समूह द्वादशांग जिनवाणी समूह अकृत्रिम जिनबिंब समूह जय माला जलफलादि पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं तप कल्याणक प्राप्ति स्पादि वर्धमान पर्यंत चतुर्विंश तीर्थंकरीभ्यो नमः दीपम निर्वपामिति। ओम ह्रीं माँ कृष्णा द्वादश्याम तप कल्याणक प्राप्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्रावण शुक्ला षष्टम्याम श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय तप कल्याणक प्राप्तिभ्यो नमः अर्घम निर्वपामिति। ओम ह्रीं मार्गशीर्ष कृष्णा दशम्याम श्री वर्धमान जिनेन्द्राय तप कल्याणक प्राप्तिभ्यो नमः अर्घम निर्वपामिति। आज जिस बच्चों को अपन स्नेह कर रहे हैं, जिन भरतार और बीबियों से राग कर रहे हैं, जिस मकान और महल के प्रति हमारी धारणा अटक गई है, जो हमें आज मित्र दिखाई दे रहे हैं, यदि स्मरण हो जाए तो हमें वो वेदना याद आती है कि कितने भवों के कितने बच्चों को छोड़ के मैं आया हूँ जो बिलख रहे हैं। अगले क्रम में भक्ति में लीन श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुवर को अर्घ्य समर्पित कर उनका मंगल आशीष ग्रहण किया। तत्पश्चात बालक ने पूज्य गुरुवर को चित्र भेंट कर और फिर कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों ने चित्र अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी जीवनास हॉस्पिटल प्रणासोद परम पूज्य आचार्य भगवान सौरभ सागर गुरुवर चरण कमल नमः अनर्घ व्रत प्राप्ति जलादि अर्घम निर्वपामिति। एक साथ ही गुरुदेव नमोस्तु। तेरी मधुमसाई हुए तुमसे मिलने की लेकर तमन्ना हम तेरे दर पे आए हुए दीप प्रज्वलन के बाद कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। तदोपरांत श्राविका ने मंगलाचरण की सुंदर प्रस्तुति दी। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन,
हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है। सारी तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। मंगलाचरण के उपरांत भक्तों ने पूज्य गुरुवर को गुरु आकृति भेंट की, जिसके बाद महानुभावों का उद्बोधन, स्वागत सम्मान एवं डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से जीवन आशा हॉस्पिटल की विशेषताएं एवं उनके द्वारा मानव के प्रति किए जा रहे कार्यों को प्रदर्शित किया गया। मनसापूर्ण भगवान महावीर और उसी के बाजू में स्थित है जीवन आशा हॉस्पिटल, जहां पर जो भी वहां पर विकलांग व्यक्ति आते हैं, जो भी हमारे दिव्यांग व्यक्ति आते हैं, उनको वहां पर दुआ और दवा एक साथ मिलती है। जीवन आशा एक ऐसा संस्थान है, एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां आज से बहुत वर्षों पहले, लगभग 15 वर्षों पहले गुरुदेव के मन में एक विचार आया कि जैन समाज, जो समाज में हमेशा सेवा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में अग्रणी रहता है, लेकिन ऐसा कोई भी संस्थान या ऐसा कोई भी हॉस्पिटल नहीं है जहां हम मानव सेवा के लिए कार्य कर सकें। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत। 1200 वर्ष प्राचीन अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है, जिसकी छवि को निहारते ही भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जो सबकी बिगड़ी बनाने वाला, मनशाएं पूर्ण करने वाला है। कौन कहता है तू लाचार है, गुरु सौरभ सागर तेरे साथ है। करुणा के सागर सौरभ सागर एक ऐसे संत जो प्राणी मात्र के कल्याण की भावना लाते हैं, जिनका हृदय असहाय विकलांग मानव को देखकर रो पड़ा। जीवन आशा पूरे भारत में एकमात्र एनजीओ है जो दिव्यांगों को मुफ्त में आर्टिफिशियल लिम्स तो दे ही रहा है, साथ ही अन्य एनजीओ की तरह कन्वेंशनल प्रोस्थेटिक ना इस्तेमाल करके हाईटेक प्रोस्थेटिक सॉल्यूशंस का यूज कर रहा है। डॉक्यूमेंट्री के बाद समिति पदाधिकारियों ने महानुभावों का आदर सत्कार किया। तदोपरांत कलाकारों ने नाट्य की अद्भुत प्रस्तुति दी। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। धन्य हुआ है भाग्य हमारा आपकी अगवानी करके, बड़ा किया उपकार आपने यहाँ उपस्थित हो करके, यहाँ उपस्थित हो करके। हृदय से हम करें आपका श्रीमन कोटि कोटि सत्कार।
ऑपरेशन ज्यादा करने की वजह से हमें इनके दोनों पैर काटने पड़े। अब क्या होगा? इसमें तेरी क्या गलती है? महेश के दोनों पैर कट गए और अभी तुम्हारी शादी को बस 6 महीने ही तो हुए थे। भगवान की शायद यही मर्जी थी और अभी तो तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। मेरी बात मान, इसे छोड़ दे। जीवन बहुत लंबा है, बिना पैर के भी इतना क्या होगा? तो समझदार है, तुझे ही इसे पालना पड़ेगा। अब भी वक्त है, जरा ठंडे दिमाग से सोच। अगर उनकी जगह ये मेरे साथ हुआ होता तो क्या वो मुझे छोड़ देते? नहीं ना, मैं भी इनके साथ रहूंगी हर हाल में। वो अपाहिज है और तुझे पता है अपाहिज होना एक श्राप है। अब देख, समझाना मेरा काम था, आगे तेरी मर्जी। 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जीवन आशा अस्पताल, जहां आपकी मात्र 20 रुपए की पर्ची कटेगी, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। मुझे अपने पड़ोसी को, जिसका एक एक्सीडेंट में एक हाथ और एक पैर कट गया था, उसे भी दिखाने ले जाना है। मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ क्या? हाँ, तुम भी साथ चल सकते हो। सच कहूँ तो इस जीवन आशा अस्पताल के बारे में सुनकर मुझ में भी जीने की आशा जाग गई है। अब परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज ने भक्तों को दान की विशेषता बताने के साथ ही अन्य जीवनोपयोगी संदेश भी दिए। धर्म स्नेह भव्य आत्माओं, तीर्थंकर मुनि सुव्रतनाथ भगवान के आहार दान का यह पावन क्षण आत्मा की पावनता को निरंतर वृद्धिगत कर रहा है, क्योंकि दान का अर्थ ही होता है कि अंतस्मन में पावनता का जागरण हो जाना। इसीलिए अभी आपसे जयकार लगाया तो हाथ उठवा दिया, क्योंकि जो देता है उसका हाथ सदैव ऊपर होता है। और यह हाथ ऊपर होने का अर्थ होता है कि तीर्थंकर के सामने दान के रूप में अगर आपका हाथ ऊपर उठ जाता है, मुनिराजों के सम्मुख दान में अगर आपका हाथ ऊपर उठ जाता है, तो जैन दर्शन कहता है कि उस जीव के नरक और त्रियंच गति का बंद कभी नहीं हो पाता है। प्रवचन के पश्चात महामुनिराज की मनो की प्रतिमा को शिरोधार्य कर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के बाद सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने नवदा भक्ति पूर्वक पड़गाहन करते हुए महामुनिराज को आहारदान देकर अपने जीवन का सर्वोत्तम लाभ अर्जित किया। नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। शुद्ध द्रव्य हम लाए। अगले क्रम में सर्वप्रथम पुण्यवान भक्तों ने समव शरण का अनावरण कर आरती की, जिसके बाद समव शरण में गणधर के रूप में विराजमान परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज के मुखार बिंद से दिव्य देशनाखिरी। समव शरण की आरती उतारो मिलके, इसी समव शरण की आरती उतारो मिलके। जगमग दीपक हाथों मिलाए, जगमग संसार जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश और काल इन 6 द्रव्यों से व्यवस्थित है। इस संसार में जीव अजीव आश्रव बंध संवर्ण निजरा और मोक्ष ये 7 तत्व विद्यमान है। यह जीव अनंत काल से निगोद में था
और निगोन्मीक श्वास में 18 बार जन्म वर्ण करता हुआ अपने समय को व्यतीत करता रहा। कभी इस जीव में तीर्थंकर पद्म पर उत्पन्न हुए और उनके शुभ परमाणु का स्पर्श हुआ। तत्पश्चात पूज्य गुरुवर ने समूह शरण में उपस्थित चारों निकायों के देवी देवता, मानव एवं त्रियंच जीवों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। हे स्वामी, सम्यक दर्शन पा लेने के बाद भी कितना समय इस संसार में जीव को परिभ्रमण करना पड़ता है। हे भव्य जीव, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के उपरांत यह जीव मात्र अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक संसार में रहता है, यानी कि उसका संसार आधा हो जाता है। आधी यात्रा पूरी हो गई, आधी यात्रा करने का थोड़ा सा संयम का पुरुषार्थ करता है और यह जीव आत्मा से सिद्धात्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। धन्य प्रभु, धन्य प्रभु। जिज्ञासाओं के समाधान पश्चात जैन उपासकों ने भक्ति भाव के साथ प्रभु की मंगल आरती की। तदोपरांत कार्यक्रम में पधारे महानुभावों का तिलक, स्मृति चिन्ह आदि के माध्यम से आदर सत्कार किया गया। आप पधारे द्वार हमारे, छाई खुशी घन घोर। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। इसी क्रम में कार्यक्रम में पधारे श्री रूपेश जैन जी का स्वागत सम्मान किया गया। तत्पश्चात रूपेश जैन ने एक से बढ़कर एक भक्ति से ओतप्रोत गीतों के माध्यम से महोत्सव में अलग ही ऊर्जा का संचार किया, जिसे श्रावक श्राविकाओं के हाव भाव से देखा जा सकता था। जब गिरने लगे मेरी पलकों के दो पर्दे, जब गिरने लगे मेरी पलकों के दो पर्दे, मैं देखूं तुझे अंतिम, मैं देखूं तुझे अंतिम, मुझको ऐसा वर दे, मैं देखूं तुझे जय जय वीरा, जय वीरा, जय महावीरा, जय महावीरा, सन्मति वीरा, सन्मति वीरा, जय अति वीरा, जय अति वीरा, जय जय वीरा, जय जय वीरा, जय महावीरा, जय महावीरा, सन्मति वीरा, सन्मति वीरा, जय अति वीरा। सबसे अलग जैनियों की झलक, जलवा जमीन से आसमां तलक, जलवा जमीन से आसमां तलक, सबसे अलग जैनियों की झलक।